देखते हैं यहाँ पर मॉडर्न कोचिंग सेंटर। मॉडर्न कोचिंग सेंटर 23 मई 2026 को कोचिंग के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ था इंटर आर्ट्स हिस्ट्री का, जिसमें देखेंगे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में देखें तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने 1336 में स्थापना हुआ था। और जिस समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था उस समय दिल्ली सल्तनत पे MBT मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। तो विजयनगर शहर जो है, विजयनगर साम्राज्य जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जीत का शहर। आगे देखें तो विजयनगर साम्राज्य जो स्थापित हुआ था किस नदी किनारे था? तुंगभद्रा नदी। और इसका भाषा क्या था? तेलुगु और कन्नड़ भाषा का प्रयोग हो रहा था विजयनगर साम्राज्य में। किससे आशीर्वाद ग्रहण किया था? आशीर्वाद लेने के बाद विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था स्वामी विद्यारण्य से आशीर्वाद लेकर हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। आगे देखें इसी तरह कहता पिता के नाम पर स्थापित वंश, जो विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश स्थापित हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं संगम वंश, शाल्यूब वंश, तुगलक वंश और अविडु वंश। तो सबसे पहले जो है हरिहर बुक्का अपने पिता के नाम पर, इसका पिता का नाम क्या था? संगम, और इन्हीं के नाम पर संगम वंश का स्थापना हुआ। विजयनगर साम्राज्य पे सबसे पहले किस वंश का स्थापना हुआ? तो संगम वंश का। फारसी राजदूत कौन आया था? इसको तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं राजधानी कहाँ था। विजयनगर का राजधानी हम्पी, जो अभी कर्नाटक में पड़ता है। तो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी पूछेगा कहाँ था? तो हम्पी में। कहता संगम वंश में महाराजा धीराज, संगम वंश में महाराजा धीराज को उपाधि धारण किसने किया था? इस पॉइंट पे ध्यान देना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। संगम वंश में महाराजा धीराज को उपाधि किसने ग्रहण किया था? तो हरिहर द्वितीय ने। किसने ग्रहण किया था? हरिहर द्वितीय। इसके बाद देखें फारसी राजदूत। एक फारसी राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। पूछेगा कि आया किसके समय था? तो देवराय द्वितीय के समय। किसके शासनकाल में विजयनगर में आया थे? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। कहता इटली का यात्री था जिसका नाम था निकोलियो कॉन्टी। क्या नाम था? निकोलियो कॉन्टी। ये किसके समय में आया था? ये जो इटली का यात्री था किसके समय आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम। हाथियों का शिकारी किसे कहा गया? देवराय द्वितीय को। ये तभी देखे थे कि विजयनगर साम्राज्य पे सबसे पहले संगम वंश, शाल्यूब वंश, तुगलक वंश, अंतिम में अराविडु वंश। हो सकता है पूछे कि क्रम से बताएं, तो इसी तरह बताना है, क्रम से ही है ये। पहले संगम, शाल्यूब, तुगलक और अराविडु। कहता तुगलक वंश का महानतम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का महानतम शासक थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। यह सीधा पूछे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था, इसमें भी मार सकते हैं, कृष्णदेव राय। बाबर ने भारत पर शक्तिशाली शासक बताया। जब बाबर का समय था भारत में तो बाबर ने अपने किताब बाबरनामा में दक्षिण भारत का या भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था कृष्णदेव राय को। किसको? तो कृष्णदेव राय को। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस भारत आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। किसके समय? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। एक युद्ध है यहाँ पे, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध।
कहता है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है टागीकोटा का युद्ध कहिए या बन्नीहट्टी का युद्ध, दो नाम है। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। यहाँ पे महाराजा शिवाजी का फोटो है। और बहमनी साम्राज्य देखते हैं। बहमनी साम्राज्य का स्थापना भी 1347 ईस्वी में MBT के समय ही, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दक्षिण भारत में 2 राज्य बना था। 1336 में विजयनगर साम्राज्य और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था, जिसको हसन गंगू भी कहा जाता है। इसका राजधानी कहाँ था, तो गुलबर्गा में। कथा स्थापना के समय दिल्ली का शासक तो कई बार बता चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखते हैं मराठा साम्राज्य। कथा राजा को उपाधि शिवाजी महाराज को राजा को उपाधि किसने दिया था, औरंगजेब ने। संस्थापक महाराजा शिवाजी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1627 ईस्वी को हुआ था। इसकी माता का नाम जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले, इसमें दिया नहीं है, और माता का नाम जीजाबाई। इसके यहाँ किस भाषा का प्रयोग होता था, मराठी भाषा। और इसके शिवाजी महाराज के मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं, अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों का समूह। इसकी राजधानी कहाँ थी, रायगढ़। और सूरत को इन्होंने कितने बार लूटा था, 2 बार, एक बार 1664 में पहली बार और दूसरी बार 1670 में। इस तरह से हम लोग देखें कि शिवाजी महाराज यानी मराठा साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटर आर्ट्स के लिए हो सकता था, उसको हम लोग देख सके। ठीक है, 1-2 बार वीडियो देखिए ताकि याद हो जाए और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए।